रानो चिड़िया के समोसों के ठेले पर हर वक्त पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी। सारे जंगल, मगर गर्मी ने तो सबका हाल बुरा कर रखा था। मानो चिड़ा पसीने से लथपथ घर आता है। आज तो गर्मी की इंतहा ही हो गई है। आग के सामने तो हालत मरने वाली हो जाती है। मानो जी, आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अब ना जाने क्यों, मगर मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। ये ले, आप पानी पिए। मानो चिड़ा पानी पीता है। रानो चिड़िया अपने अंडे को पंखी से हवा दे रही थी। आधी रात को अंडा टूटता है और अंडे से एक प्यारा सा बेटा बाहर आता है। मानो जी देखें, हमारा कुकू। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत खुश होते हैं। उस छोटे पक्षी की चू चू की आवाज ने घर में रौनक लगा दी थी। सुबह हो जाती है। मानो जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आज काम पर जाने को रहने दें। नहीं, आज तो मैं खूब काम करूँगा। अपने बच्चे के लिए बहुत से खिलौने जो लाने हैं मुझे। ये ले टिफिन, इसमें मैंने दाल चावल डाल दिए हैं, टाइम पर खा लीजिएगा। मानो चिड़ा काम के लिए निकल जाता है। सब पक्षी अपने अपने काम के लिए जा रहे थे। कुछ पक्षी अपनी रेहड़ी लगाकर फल रख रहे थे। कितना प्यारा लगता है ना ये सुबह का मंजर। सब अपने अपने कामों में मगन है। सुबह की शुरुआत मुस्कुराते चेहरों के साथ। इतना कहकर मानो चिड़ा फिर से उड़ता है और अपना ठेला लगाने लगता है। सुबह सुबह तो मौसम कुछ ठीक था, मगर दोपहर होते ही गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। मानो भाई, जल्दी से मुझे 4 समोसे दे दे। पहले मुझे 4 समोसे दो ताकि मैं जाऊं। इन काले परों के साथ मुझे गर्मी ज्यादा लगती है। मैं अभी आप सबको समोसे देता हूँ। मानो चिड़ा उन्हें समोसे देता है और सब पक्षी समोसे लेकर वहां से चले जाते हैं। मानो चिड़ा एक तरफ बैठकर अपना टिफिन खोलने लगता है कि उसे चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश हो जाता है। बुलबुल वहां आती है। मानो चिड़े को क्या हुआ? मानो भाई, मानो भाई। बुलबुल मानो चिड़े को पंख लगाकर देखती है। ये तो चल बसे। बुलबुल जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाती है। रानो, मानो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये आप क्या कह रही हैं बुलबुल? ऐसा नहीं हो सकता। रानो चिड़िया रोने लगती है। उसकी खुशियाँ तो गमों में बदल गई थी। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर जाते हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मुझे कुछ करना होगा। रानो चिड़िया अपने बच्चे को घर छोड़कर अपने ठेले पर जाती है। कालू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये ठेला अब मेरा है। जब मानो चिड़ा जिंदा था तो तब मैंने उसे इस ठेले के पूरे 10,000 रुपए दिए थे। मानो जी ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया। आप झूठ बोल रहे हैं। ये ठेला हमारा है। ऐसे जुबान चलाने वालों की मैं जुबान काट देता हूँ। बेहतर यही है, तुम चली जाओ यहाँ से। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर मैं तुमसे अपना ठेला वापस लेकर ही रहूंगी। धोखेबाज कौवे, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया सारी बात जाकर कबूतर को बताती है। रानो बहन, तुम्हें तो पता ही है उन कौवों का। हमेशा से कमजोरों पर जुल्म करते हैं, उनका माल छीन लेते हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपना ठेला वापस लेकर ही रहूंगी। वो मेरा जीने का आखिरी सहारा है, मेरी आखिरी उम्मीद है वो। वहीं तोता भी आ जाता है। कबूतर, रानो चिड़िया ठीक कह रही है। हम कमजोर नहीं है। अगर हम सब जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो हमसे बड़ी कोई ताकत नहीं होगी। पापा, जग्गू भी हमारी चीजें छीनकर भाग जाता है। आज वो मेरी आइसक्रीम छीनकर भाग गया। जब मैंने उसे कुछ कहा तो गोरिया आंटी मुझे मारने लगी। तोते भाई, आप ठीक ही कह रहे हो। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आज कालू तो कल जग्गू, ये कभी हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। अच्छा कबूतर भाई, अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा अकेला है, मुझे उसके लिए भोजन लेकर भी जाना है। रानो बहन, इतनी गर्मी में कहाँ से ढूंढेंगी आप भोजन? ये फल आप ले जाएं। कबूतर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानो चिड़िया वो फल लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था और मुझे भूख भी लगी है। मैं आ गई हूँ ना अपने बेटे के पास। ये देखो, मीठा मीठा फल। रानो चिड़िया अपने हाथों से अपने बेटे को मीठा फल खिलाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो मन ही मन सोचती है, मैं अपने बेटे को हर खुशी दूंगी, इसे कभी भी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अगले दिन सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं और मिलकर
एक प्लान बनाते हैं। मेरा कीकी करेगा ये काम और फिर बाकी का काम हमारा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चले फिर पहले मिठाई लेकर आते हैं। तोता और कबूतर मिठाई की दुकान पर जाते हैं और मिठाई लेकर आ जाते हैं। ये लो कीकी बेटा, समझ गए ना क्या करना है? जी पापा, मैं समझ गया। कीकी कालू कौवे के पास जाता है। कालू अंकल, ये ले मिठाई खाएं। तुम किस खुशी में मिठाई बांटते फिर रहे हो? टेस्ट में कामयाब हो गया हूँ मैं, अब मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। तुम इतनी सी उम्र में कौन सी नौकरी करोगे? आप छोड़ें वो सब, मिठाई खाएं। ये बात भी ठीक है, मुझे क्या, जो भी करो। कालू कौवा कीकी से मिठाई लेकर खा लेता है। मिठाई खाते ही कौवे के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। अरे बदमाश कीकी, क्या खिला दिया मुझे? मेरा पेट। सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। कैसा लग रहा है कालू कौवे, मजा आया? चिड़िया, ये सब तुमने किया? हाय मेरा पेट। अगर दोबारा यहाँ आए तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। सारे पक्षी मिलकर कालू कौवे के समोसे खाने लगते हैं। वैसे ये कालू कौवा समोसे अच्छे बनाता है। सब पक्षी हंसने लगते हैं और मज़े मज़े से समोसे खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। छोटे पक्षी जंगल में खेल कूद रहे थे। गुड़िया भी खूब मस्तियाँ कर रही थी। गुड़िया की मम्मा रानो चिड़िया वहाँ आती है। बेटी देखो, रात होने वाली है, आ जाओ घर चलते हैं। नहीं मम्मा, मुझे अभी और खेलना है। बेटी, ज्यादा समय बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, मामा की हर बात मानते हैं। चलो घर चले। मामा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। देखो, मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। गुड़िया खाना खाने के बाद अपनी मम्मा का मोबाइल पकड़ लेती है। गुड़िया बेटी, ये मोबाइल मुझे दे दो। छोटे पक्षियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और तुम्हें सुबह स्कूल भी जाना है। जल्दी से सो जाओ। वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है, स्कूल जाने का समय हो रहा है। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज थोड़ी देर और सोने दें, बस 5 मिनट। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम स्कूल से लेट हो जाओगी। जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है। जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो जाओ। गुड़िया नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलने लगती है तो उसकी मम्मा उसे कहती है, गुड़िया बेटी, लंच पूरा खत्म करना और जैसे ही छुट्टी हो सीधी घर आना। लंच पूरा खत्म करना, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, मोबाइल मत देखो, ये ना करो वो ना करो, उफ उफ उफ। गुड़िया मुंह में बुड़बुड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को उसके दोस्त मिलते हैं और वो सब मिलकर स्कूल चले जाते हैं। छोटा मिट्ठू गुड़िया से कहता है, गुड़िया तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये देखो, मेरी मम्मा ने मुझे मोबाइल लेकर दिया है। मैंने जिद करके लिया है ये मोबाइल। मेरी मम्मा मेरी हर जिद पूरी करती है। ये तो बहुत प्यारा है। मैं भी आज घर जाकर जिद करके मोबाइल लूँगा। मेरी मम्मा भी मेरी हर बात मानती हैं। गुड़िया अपने दोस्तों की बातें सुनकर और भी उदास हो जाती है और वो अपने दोस्तों से अलग जाकर बागीचे में बैठ जाती है और मन ही मन में सोचती है और रोने लगती है। सबकी मम्मा बहुत अच्छी है, मेरी मम्मा ही ऐसी है। वो तो मुझे मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाने देती, हर चीज से टोकती है मुझे। मैं भी आज से उनके साथ नहीं रहूंगी। रात हो जाती है। गुड़िया का पापा घर आ जाता है। गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा मुझे अलग घर में रहना है। मम्मा मुझे हर वक्त टोकती रहती हैं और मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं देती। अच्छा तो ऐसा है, मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा घर अभी बना देता हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? हम जो भी करते हैं इसके भले के लिए ही तो करते हैं। रानो, तुम चिंता ना करो, हम गुड़िया पर नजर रखेंगे। अगर इसे ऐसा लगता है तो इसे समझाने का अच्छा मौका है ताकि ये समझ सके कि मामा पापा कितने जरूरी होते हैं बच्चों के लिए। अगले दिन मानो चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया के लिए एक सुंदर सा घर बना देता है। रात हो जाती है। गुड़िया अपने अलग घर में बैठी हुई थी।
अचानक बादल गरजता है। गुड़िया डर जाती है। ये आवाज़ कैसी है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरे पास मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैं मोबाइल फ़ोन देखती हूँ, ऐसे मुझे डर नहीं लगेगा। गुड़िया मोबाइल देखने लग जाती है और फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बादल जब भी जोर से गरजता तो एक तेज रोशनी गुड़िया के घर में आती। गुड़िया और भी डर जाती है। ये आवाज़ें तो और भी ज़्यादा हो गई है, और ये कैसी अजीब सी रोशनी है। अगर मम्मा यहाँ होती तो मुझे ज़रा भी डर ना लगता। मुझे तो बहुत ठंड भी लग रही है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा। मानो ये गुड़िया की आवाज़ें आ रही हैं। मेरी बेटी डर रही है, हमें उसके पास होना चाहिए। रानो और उसका पति गुड़िया के पास जाते हैं। गुड़िया बेटी, तुम ठीक तो हो ना? मम्मा पापा अब आ गए। मम्मा पापा, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं समझ गई, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मेरी प्यारी बेटी, चलो अब घर चलते हैं और मजे मजे के पकोड़े खाते हैं। फिर गुड़िया अपने मम्मा पापा के साथ अपने घर चली जाती है और वो बारिश के मौसम में मजे मजे के पकोड़े खाते हैं। बारिश के मौसम में कालू कौवा अपने आधे टूटे हुए घर में बैठा अपनी बेटी की तरफ घूर घूर कर देखे जा रहा था। मनहूस, अगर तुम्हारी जगह मेरा बेटा होता तो आज ऐसे बारिश के मौसम में मुझे भोजन की कोई चिंता ना होती। वो कमा कर लाता और मैं बैठ कर खाता। उसकी बेटी, जिसका नाम चुन्नी था, ये बातें उसके लिए नई न थी, इसलिए वो कुछ बोले बिना रोने लगती है। तुम भी तो किसी के बेटे ही हो, क्या कमा कर दिया तुमने अपने परिवार को? पहले अपनी माँ को रुला रुला कर मारा और अब हमारी बारी है। चुप चुप कर जा, अगर और काएं की तो जान से ही मार दूंगा। ऐसे बोलता हुआ कालू कौवा घर से निकल जाता है। वो बारिश में उड़ता हुआ जा रहा था। सामने अपने घर के बाहर छाता लिए बैठे हुए कबूतर को देखकर कालू कौवा वहाँ चला जाता है। कबूतर, तुम्हें तो पता है यार, मेरी एक बेटी ही है। अगर बेटा होता तो वो मेरे लिए कमा कर लाता। मुझे कुछ पैसे दो ताकि तुम उल्लुओं से जाकर दारू पी सको। अपनी बेटी को बदनाम करने से अच्छा है तुम कोई काम धंधा करो। चल भाग यहाँ से। कौवा वहाँ से चला जाता है और मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी है। हाँ, अगर बेटा होता तो कमा कर लाता ताकि तुम दारू पी सकते। चल भाग यहाँ से। मिट्ठू तोता कालू कौवे की पूरी बात सुने बिना ही उसे भगा देता है। क्या सुहाना मौसम है। ऐसे मौसम में अगर मुझे दारू ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। मगर अब तो कोई मुझे उधार भी नहीं देता। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा उल्लू के पास पहुंच जाता है। मित्र, मैं मर रहा हूँ, प्लीज आज मुझे दारू उधार दे दो। मैं लुटा दूंगा आपके पैसे। ऐसे बारिश के मौसम में दारू लाना कोई आसान काम नहीं है, और हम तुम्हें उधार दे दें। मित्र, तुम्हें तो पता है मेरी बेटी ही है। अगर बेटा होता तो कमा कर लाता और मैं मजे मजे से ऐसे बारिश के मौसम में दारू पी सकता। क्या जवान है तुम्हारी बेटी। हाँ, इतनी जवान है कि घर में सारा ही भोजन खा जाती है और मुझे उससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम जाओ, मैं शाम को दारू लेकर आ जाऊंगा और तुम्हारे घर में बैठकर ही दारू पियेंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। आ जाओगे ना? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ, और साथ भाभी जी के हाथ की बनी हुई चाय पियेंगे। तो फिर मैं जाकर चाय का इंतजाम करता हूँ और तुम दारू लेकर आ जाना। कौवा खुशी खुशी वहाँ से वापस उड़ता है। अब तो उसे ये भी भूल चुका था कि बारिश हो रही है।
काश कभी पानी की जगह दारू की बारिश होती तो मैं जी भर के दारू पीता। मैं कौवा, कालू कौवा, हवाओं में उड़ता जाऊं मैं कौवा, हा 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 हा। घर पहुंचकर कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है, गोरी थोड़ा दूध रख लेना, आज शाम मेरा एक मित्र आ रहा है मुझसे मिलने। एक प्याली दूध है, हम चाय नहीं बनाते, तुम्हारे मित्र के लिए रख लेते हैं। चुन्नी कैसे उदास बैठी हुई हो, जाओ और जाकर अपने बाल संभालो, क्या कहेगा मेरा मित्र तुम्हें देखकर। पिताजी क्या बात है, आज आप मुझसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। मुझे पता है एक ना एक दिन तुम मुझे इतना कमा कर दोगी कि मैं सारी उम्र बैठकर दारू पी सकूंगा। अब तुम जाओ। मैं देखती हूँ। जी कौन है आप, किससे मिलना है? भाभी जी मैं उल्लू हूँ, आपके पति का पुराना मित्र, मिलने आया हूँ उससे। अंदर ले आओ गोरी, इसे अंदर ले आओ, ये मेरा मित्र उल्लू है। उल्लू कौवे के घर में चला जाता है। कौवे यार तुम्हारा घर तो जगह जगह से टूटा हुआ है। बारिश तो अच्छे से नजर आती है ना घर के अंदर से ही। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। गोरी जाओ और मेरे मित्र के लिए चाय बना कर लाओ। गोरी रसोई में चाय बनाने चली जाती है। तो फिर लो और पियो दारू। कौवा झट से उल्लू से दारू लेकर पीने लगता है। तुम्हारा नाम चुन्नी ही है ना? बहुत सुंदर हो तुम, तेज चोंच और लंबी पूंछ, बहुत सुंदर हो तुम। कालू कौवा नशे में था। वो कहता है, मेरी तरह सुंदर है मेरी बेटी। पिताजी कितने बेशर्म हैं आप, अपनी जवान बेटी के सामने बैठकर दारू पी रहे हैं और कैसे कैसे पक्षियों को घर में ले आते हैं आप। आहिस्ता आवाज में बात करो। ऐसा कहते हुए कालू कौवा चुन्नी को मारने लगता है। कालू यार छोड़ दो, अभी छोटी है तुम्हारी बेटी, सब समझ जाएगी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। आज तुमने मेरी बेटी पर ही हाथ उठा लिया। पहले तुम मुझे मारते थे, पहले दारू घर से बाहर पीते थे, आज तुमने घर में ही ये काम शुरू कर दिया। अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। चलो चुन्नी बेटी मेरे साथ चलो। गोरी कौवी अपनी बेटी को साथ लेकर घर से बाहर चली जाती है। गोरी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी बारिश में अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाए। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। बहुत हो गया चिड़िया, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। आज तो कालू ने हद कर दी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। शांत हो जाएं, गोरी शांत हो जाएं, आप दोनों अंदर आ जाएं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि उस शराबी के साथ अब आपका गुजारा नहीं होगा। जवान बेटी है तुम्हारी, अब अपना अलग घर बना लो। आंटी आज पिताजी ने मुझे बहुत मारा। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। रात गुजर जाती है। सुबह का सूरज रोशन था, बारिश भी रुक गई थी। बदलते मौसम के साथ गोरी कौवी का जीवन भी बदल गया था। वो और उसकी बेटी चिड़िया के घर के साथ ही अपने लिए अलग घर बना रही थी। मम्मा मैं बड़ी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और सूखा घास भी लाना है बेटी। वो माँ बेटी बहुत खुश थीं। उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की थी। दूसरी तरफ कालू कौवा दारू पीकर मदहोश पड़ा था। वो मरा नहीं, जिंदा था, मगर उसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था।